हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज गॉड इज ब्लेस यू फ्रॉम दैट के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उतना ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको सिंगा और थुप का किसिंग सीन और इंटीमेट सीन भी देखने को मिलेगा। पर आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो चलिए आपके सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह सिंगा अपनी टीम के साथ बात करता रहता है और सारे सबूत को जोड़ता रहता है और कहता है मुझे लगता है कि जो उस शांति धाम हाउस का टाइकून है वो भी हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इन सब के पीछे उसका भी हाथ है और जो मास्टर आयसून है उससे ज़्यादा पावर तो ये टाइकून पकड़ता रहता है। इसी वजह से हम लोगों को शांति धाम हाउस के बारे में और जानकारी निकालनी होगी, इन सब के पीछे कौन है रियल कातिल। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब को देखो। और हाँ, सिंगा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हर शांति धाम हाउस की और जानकारी निकालनी होगी। तभी इंस्पेक्टर मैक कहते हैं पता है लोग लालच की वजह से कुछ भी कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। सिंगा कहता है अभी तक हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सबूत हम लोगों के पास मिले हैं उन सब का लिंक शांति धाम हाउस से है। इसी वजह से हम लोगों को और जानकारी निकालनी होगी और ताक्यून के और पूछताछ करनी होगी और इसके बारे में हम लोगों को और पता लगाना होगा। और जो गुड़िया हम लोगों को मिली है ये मिट्टी से मिलाओ, क्या ये शांति धाम के मिट्टी से मिलती है या नहीं, और ये इंस्पेक्टर के मुझे जल्द से जल्द जानना है। और तभी सिंगा कहता है कि किंग क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किंग कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ किंग किसी से बात करता है, कहता है कि इंस्पेक्टर सिंगा का पूरा ध्यान अभी शांति धाम हाउस पे है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बात पर शक होगा। दूसरी तरफ हमारे क्यूट लव बर्ड्स यानी कि डैरिन को दिखाया जाता है। डैरिन को नर्स चेक करके जाती है, तभी वहां पर से काफी सारे नाश्ता को लेकर आ जाता है। ये देखकर डैरिन कहता है क्या तुम मुझे मोटा करना चाहते हो। से कहता हाँ मोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुनकर डैरिन कहता है ओ तुम इतने अच्छे कब से हो गए हो। तो से कहता है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। पता है मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमसे कभी माफ़ी भी ना मांग पाऊंगा और ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। और तभी डैरिन कहता है ओ तुम्हारे अंदर कोई आत्मा तो नहीं घुस गई, क्या तुम ठीक हो। और जो मैंने तुम्हें ताबीज़ दिया था क्या तुम वो अपने साथ लिए हो। और तभी से कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे शायद मौका भी ना मिलेगा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। ये सुनकर डैरिन कहता ओ इतना इमोशनल मत हो। और तभी से कहता है बस अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करें। डैरिन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है जैसे हम लोगों का अगली बार एंड हुआ था, क्या पता उसी तरह हम लोगों का फिर से ब्रेकअप हो जाए। सो कहता है मुझे कोई सी बात का डर नहीं है, पता है ना मैंने कई नए लोगों के लिए खुलने की कोशिश की पर हर बार मैं तुम्हारे पास ही वापस आ गया। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और तभी डैरिन कहता है तुम्हें सच में इस बात का डर नहीं है कि हम लोगों का फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। से कहता है नहीं प्लीज़ मेरे साथ नई शुरुआत करो ना। तो से डैरिन कहता है चलो हम लोग एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करते हैं। से कहता है क्या सच में। डैरिन कहता है हाँ। और तभी से उसे गले लगाने लगता है। डैरिन कहता है ओ बस करो मुझे चोट लगी है, हम लोग बाद में एक दूसरे को गले लगा लेंगे। से कहता है मैं आराम से तुम्हें गले लगाऊंगा और उसे गले लगा लेता है। और तभी डैरिन कहता है उस लड़के से बात करना बंद करो, मुझे काफी जेलसी होती है। ये सुनकर से कहता है पर वो काफी क्यूट था। और तभी डैरिन गुस्सा जाता है। से कहता है ओ मैं मजाक कर रहा था। अभी से खाना निकालने लगता है और कहता है पता है तुम्हारा बम्बू सूट लाया हूँ और ये वही शांति धाम हाउस के चैरिटी किचन का है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तो डैरिन कहता है क्या ही शांति धाम हाउस जिसका 7 लोगों के मदद से कनेक्शन है। और तभी डैरिन लैपटॉप में कुछ जानकारी निकाल लेता है। से कहता है क्या हुआ तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी डैरिन कहता है मुझे याद है कि जब मैं बॉडी की एग्जामिन कर रहा था तो मुझे हर लोगों के शरीर में उनके पेट में यही खाना मिला था और यही बम्बू शॉट्स, मतलब है कि सभी लोगों जो जिनकी मौत हुई सबका लेना देना शांति धाम हाउस से है। और तभी से तुरंत सिंगा के पास फोन लगाता है और से ये बात बता देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खेम बताते हैं कि हम लोगों को हर पीड़ित के घर पर यही डॉल मिली है। ये सुनकर सिंगा कहता है तुम्हें तो इन डॉल को ढूंढने में काफी वक्त लगा होगा, क्या तुम अपने टीम के साथ इन्हें ढूंढने के लिए गए थे। और भी इंस्पेक्टर खेम कहते हैं ओ मत पूछिए, पता है जब मेरी टीम इन डॉल को इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ अजीब हरकतें हुई। पता है एक के साथ तो वो उसके ऊपर बड़ा से दाल गिर गई, तो एक को जमीन में कोई सी ने खींच लिया, ऐसा लग रहा था कि कोई उन लोगों को कुछ रोकना चाहता है। और सबके घर पर अलग अलग चीज़ हुआ है और सबके हमारी टीम में जितने भी थे सब तो बीमार है या कोई बेड रेस्ट कर रहा है। और पता है एक ऑफिसर तो जब इन डॉल को इकट्ठा करने के लिए
गया तो उसे एक अजीब सी सफ़ेद जो आत्मा दिखी जो उसको मारने की कोशिश कर रही थी और उसे काफ़ी डरा भी रही थी। ये सुनकर किंग कहता है, ओ इंस्पेक्टर किम, अजीब बातें मत करो। फिर किम कहता है, मैं अजीब बातें नहीं कर रहा हूँ। तभी मैं कहता है, ये अजीब बातें नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है जब मैं स्विमिंग पूल से वो डॉल को उठा रहा था तो मुझे भी कोई रोक रहा था और वो भी एक आत्मा ही होगी। और तभी सिंघा बोलता है, वो मिट्टी का रिजल्ट क्या आया, क्या वो उन डॉल से मैच खाता है? तो इंस्पेक्टर खेम कहता है, हाँ उन डॉल से मैच खाता है जो कि शांति धाम हाउस से था और वो दोनों एक ही मिट्टी हैं। ये सुनकर सिंघा कहता है, और डैरेन भी काफी उत्सुक हो गए हैं और इसी वजह से वो हर रिपोर्ट और हर फाइल को देख रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ लिंक मिल जाए और इसी वजह से वो ऑटोप्सी रिपोर्ट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सबका लेना देना एक ही हाउस से है, वो है शांति धाम हाउस से। और तभी किंग कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को हर डिटेल को ढूंढना चाहिए और कल्प्रिट को लगता है पास में ही है। और तभी किंग इंस्पेक्टर खेम से कहता है, क्या तुम सबूत को रखने में मेरी मदद करोगे? और तभी वो लोग सबूत को रखने लगते हैं एक बॉक्स में। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर खेम उन सबूत को अपने हाथ में लेकर एक कमरे में जाते रहते हैं और जब वो जाते रहते हैं तो अचानक कमरे की लाइट बंद होने लगती है। इंस्पेक्टर खेम को थोड़ा अजीब लगता है और जैसे जैसे वो आगे जाता है उसे काफ़ी अजीब लगता है। और तभी खेम जब वो बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर वही सफ़ेद वाली भूत मिलती है। ये देखकर खेम काफ़ी डर जाता है और इतना ही नहीं, वो भूत उसे गला दबाने की भी कोशिश करती है। दूसरी तरफ थुप के पास उसकी वही आत्मा आती है और कहती है, जाकर स्टोरेज रूम में देखो, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ वो सफ़ेद वाली भूत इंस्पेक्टर खेम के मुंह में वही डॉल डालती रहती है और कहती है, सारे सबूत को मिटा दो। दूसरी तरफ थुप आता है और सिंघा से कहता है, तुमने किसको भेजा है इन सबूतों को रखने के लिए? सिंघा कहता है, इंस्पेक्टर खेम को। दूसरी तरफ वो भूत बेचारे इंस्पेक्टर खेम का गला दबाती रहती है और उसके मुंह में वही डॉल डालती रहती है। वैसे ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना रहता है। और दूसरी तरफ सिंघा और थुप दौड़ कर आते हैं। जब वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं किस तरह इंस्पेक्टर खेम अपना गला दबाते रहते हैं और उनके मुंह में वही डॉल रहती है। और तभी सिंघा जाता है और वो डॉल को निकालता है। वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। इन सब वजहों से सारे पुलिस वाले काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ मैं कहता है, सर खेम तो बहुत ज्यादा डर गए। वो कह रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज बसा रही थी कि इन डॉलों को खा डालो और इन सबूतों को मिटा डालो। तो सिंघा कहता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या भूत हम लोगों को फंसाना चाहती है? तो कहता है, मुझे लगता है कि वो भूत चाहती है कि सारे सबूत को मिटाना और ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को रोकने के लिए कुछ भी करेगी। सिंघा कहता है, जितने भी पुलिस ऑफिसर इस एविडेंस को रखने में मदद करेंगे तो उन सब के पीछे ये सफेद भूत जाएगी। तो कहता है, हाँ मुझे यही लगता है कि सबको वो मारने की कोशिश कर रही है। सिंघा कहता है, इसको क्या करना चाहिए? तो कहता है, तुम ही एक लौटे इंसान हो जिसके पास वो भूत नहीं आई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ उन डॉल को रख लेना चाहिए। ये सुनकर किंग कहता है, ये नहीं हो सकता है। वो सिंघा, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम भूतों की बातों पर यकीन कर रहे हो? सिंघा कहता है, मैं जानता हूँ भूत असली नहीं होते हैं, पर जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से मैं यही कहूंगा कि सबूत मेरे साथ ही होने चाहिए। किंग कहता है, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अभी भी सस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि जब तुम्हारे घर पे वो सबूत रहेंगे तो तुम उनके साथ कुछ तो कर ही देगा। सिंघा कहता है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह डैरिन और से अपने ऑफिस में थानु आसमान की मूर्ति को ला देते हैं। और तभी से कहता है, अब हम दोनों प्रोटेक्ट हैं, तुम यही चाहते थे ना? से कहता है, हाँ मैं यही चाहता था और हाँ ये पहन लो, पता है ये तुम फैशन के रूप में भी पहन सकते हो। क्योंकि डैरिन से के लिए एक बहुत ही ज्यादा कूल लॉकेट लेकर आता है और तभी से कहता है, मुझे पहना दो। डैरिन उसे पहनाता है और वो दोनों मुस्कुराते रहते हैं। और तभी डैरिन कहता है, चलो मुझे इसकी कीमत दो, ये फ्री में नहीं मिलता है। और तभी से डैरिन को किस करता है और कहता है, क्या मैं इससे इसकी कीमत चुका सकता हूँ? और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों का किसिंग सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरह दिखाया जाता है किस तरह सिंघा उन सबूतों को लेकर अपने घर पे आ जाता है और जब वो दोनों बैठ जाते हैं और तभी थुप कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुमने इंस्पेक्टर किंग की बातों को नहीं माना है? सिंघा कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी थुप कहता है, शुक्रिया मेरी बातों पर यकीन करने के लिए। सिंघा कहता है, बस मुझे ये प्रॉब्लम है, कहीं इन सबूतों की वजह से वो आत्मा तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। थुप कहता है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? सिंघा कहता है, ऐसा नहीं है, बस मैं तो सब लोगों की चिंता करता हूँ। तो कहता है, मेरा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो और जब तक मैं इस घर में हूँ, क्योंकि इस घर में थानु आसमान की मूर्ति है, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सिंघा बोलता है, जब केस खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तुमको तो यहाँ से जाना होगा। तो कहता है, मतलब केस क्लोज होने के बाद तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? और तभी सिंघा कहता, ओ मतलब तुम्हें मेरे घर पर टेंट लगाना अच्छा लगता है ना? और तभी थुप कहता है, अगर हाँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? सिंघा कहता है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ये केस क्लोज हो जाएगा। और तभी थुप कहता है, हाँ चलो बाद में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिंघा
सिंघा, थुप और मैक उसी शख्स की जानकारी निकालने के लिए आते हैं उसके गांव में। और तभी मैक कहता है पता है उसकी फैमिली में बस उसके बीवी और बच्चे थे जो कुछ दिन पहले चल बसे हैं। ये सुनकर सिंघा कहता है क्या तुम्हें पता चला उनकी मौत की वजह क्या है? और तभी मैक कहता है कि मौत की वजह के बारे में फाइल में नहीं लिखा है, लगता है उनकी एक्सीडेंट या कुछ और से मौत हुई है। और तभी सिंघा कहता है इसके बारे में पता लगा। दूसरी तरफ वो लोग एक दुकान में आ जाते हैं जहाँ पर मैक दुकानदार से पूछता है क्या आप इस जगह के बारे में बताओगे और इस जगह का मालिक कौन है? अभी वो औरत बोलती है हाँ ताक्योन उसका नाम है, पता है अक्सर वो कुत्ते और बिल्लियों के लिए खाना खरीदने के लिए आता है और हाँ वो शांति धाम हाउस में रहता है। पता है वो बहुत ही अलग इंसान है, जब से उसकी बीवी और बच्चे की मौत हुई है वो हमेशा शांति धाम हाउस में ही रहता है। वैसे मुझे आयसुन मास्टर आयसुन के लिए बुरा लगता है क्योंकि हाय ताक्योन बुरा इंसान है और वो अच्छा इंसान नहीं है। पता है वो हमेशा यहाँ पे आता है और वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कई लोग आते हैं और जो इसके ज़मीन पर रुकते हैं। ये सुनकर सिंघा और मैक को थोड़ा अजीब लगता है कि हाय ताक्योन के घर पे इतने लोग क्यों आते हैं, क्योंकि हाय ताक्योन शांति धाम हाउस का मास्टर आयसुन के बाद दूसरा बंदा है। दूसरी तरफ किंग फिर से बात करता है और कहता है क्या मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है आपने देखा? तो किंग कहता हाँ मैंने देखा और मुझे लगता है इंस्पेक्टर सिंघा अब भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पास जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसमें ताक्योन की फोटो रहती है और उसके साथ थुप की भी फोटो रहती है। और ये देखकर किंग कहता है कि मैं जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। वैसे किंग थुप का फोटो का क्या ले रहा था ये तो आपको बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ सिंघा और थुप डैरिन के साथ आते हैं हॉस्पिटल में। ये देखकर डैरिन कहता है तुम लोगों को मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ ना। और ये सिंघा कहता है तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग को चिंता ना हो तो अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। कहता है मैं कैसे अपना ख्याल रख सकता हूँ जबकि केस के बारे में मुझे बहुत कुछ ठोस पता चला है। तभी सिंघा कहता है चलो मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी डैरिन और थुप एक दूसरे को देखते रहते हैं। थुप वही यूट्यूबर दिखते हैं जो उन पेड़ के पास गए रहते हैं और उनमें से जो जंप रहता है वो कुछ बड़बड़ाता रहता है तो इसी वजह से उसके पीछे जाता है और ये सब डैरिन देखता है पर थुप को रोकता नहीं है। दूसरी तरफ थुप जैसे जैसे आगे जाता है वैसे कमरे की लाइट बंद और चालू होने लगती है। थुप को काफी अजीब लगता है। तभी वहां पर फिर से वही सफेद वाली भूत आ जाती है और थुप से डराती है और कहती है जिस तरह मैंने 7 लोगों को मारा है और मैं 7 लोगों को मार सकती हूँ। ये सुनकर थुप डर जाता है और थुप का वो औरत गला दबाती रहती है। थुप काफी चिल्लाता रहता है। जैसे ही सिंघा आता है वो ऐसे वो भूत चली जाती है। सिंघा कहता है थुप क्या तुम ठीक हो? और तुरंत सिंघा थुप को गले लगा लेता है। और तभी सिंघा कहता है क्या तुम्हें फिर से वही आत्मा दिखी? थुप कहता है हाँ वो मुझे इस बार एक चेतावनी दे रही थी। दूसरी तरफ डैरिन उसे एक लॉकेट पहना देता है और तभी थुप उस लॉकेट को उठा देता है और कहता है शुक्रिया। और तभी डैरिन कहता है अगर तुम्हें ये पहनना है तुम पहन सकते हो। तभी थुप कहता है मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है सिवाय सिंघा के। सिंघा ही एकलौता इंसान है जो मुझे इन सबसे बचा सकता है। और तभी थुप कहता है उसने मुझे कहा कि वो और 7 लोगों को मारेगी। ये सुनकर सिंघा कहता है इसका क्या मतलब था और तुम वहाँ क्यों गए थे? तभी थुप कहता है मुझे कुछ यूट्यूबर्स दिखे इसी वजह से मैं वहाँ पर गया। कहता है मैं वहाँ पर गया तो मुझे वही भूत मिल गई और मेरा गला दबाकर मुझे चेतावनी देने लगी कि जिस तरह मैंने 7 लोगों को खाया है और मैं 7 लोगों को खा डालूंगी। ये सुनकर सिंघा कहता है उसका क्या मतलब है? हाँ तभी डैरिन कहता है उसका मतलब क्या? मतलब 7 लोगों के बाद और वो 7 लोगों का बलिदान देने वाली है। तभी वहाँ पर वही यूट्यूबर्स आ जाते हैं। तभी थुप कहता है देखो सिंघा ये वही यूट्यूबर है। और तभी वो लड़की कहती है हेलो ऑफिसर। और तभी थुप कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी वो लड़की बोलती है जम को कुछ अजीब महसूस हो रहा था इसी वजह से मैं हॉस्पिटल में लाई हूँ और जम कुछ मंत्र पढ़ता रहता है। ये देख कर थुप कहता है ये भूत बुलाने का मंत्र है। ये सुनकर वो लड़की कहती है जम मंत्र पढ़ना बंद करो। और वो कहती है वेनेसडे को फिर से एक मौत होगा। सिंघा ये सुनकर शॉक्ड जाता है। और तभी डैरिन कहता है वेनेसडे को तो मेरा जन्मदिन है, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ सिंघा और थुप बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी थुप फिर से काफ़ी दुआएं मांगता है कि सभी लोगों की रक्षा करे थानु आसमान से। और सिंघा कहता है क्या तुमने अपने लिए दुआएं नहीं मांगी? और तभी थुप कहता है तुम मेरे पास हो और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है और तुम्हें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थानु आसमान हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते ही हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। तभी दिखाया जाता है किस तरह सिंघा की मॉम ये मूर्ति को उसके पास लाती हैं और कहती हैं पता है मैंने थानु आसमान को घर पे बुलाया और आज के बाद तुम इनकी पूजा करना, ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी
थुप कहता है सिंघा क्या तुम ठीक हो? सिंघा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और कहता है मुझे डैरेन की बातें काफ़ी अलग लगी, उसने कहा कि 7 लोगों का और बलिदान होगा, अब इसका क्या मतलब है? थुप कहता है लगता है कुछ और बहुत बुरा होने वाला है, बस हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो इस रिचुअल के बारे में जानते हैं। तभी सिंघा कहता है मतलब तुम मेरे सच में धार्मिक कंसल्ट हो। दूसरी तरफ डैरेन काफ़ी डरा हुआ रहता है, इसी वजह से उसके बाल को धुलने में मदद करता है। और तभी डैरेन कहता है शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। इसे कहता है इस बार तो मैं सेमिनार में भी नहीं जाऊंगा और मैं डायरेक्टर को साफ बोल दूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। और तभी डैरेन कहता है मतलब तुम इस बार डायरेक्टर की बात को भी नहीं मानोगे? और से कहता हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी। और तभी डैरेन और से एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। किस तरह से कहता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं खुश हूँ, यही बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम आगे की बात की चिंता मत करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सिंघा अपने शरीर पर रिलीफ पैच लगाता है और तभी वो देखता है कि थुप अचानक कमरे से जाने लगा है। सिंघा कहता है थुप कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा था कि थुप को किसी ने बस में किया हो। सिंघा कहता है थुप कहाँ जा रहे हो? थुप कहता है मेरा पीछा करो। और तभी थुप एक जगह पर रुक जाता है और तभी सिंघा को पास्ट की कुछ यादें याद आती है। किस तरह बचपन में उसकी छोटी बहन थुप सिंघा की रहती है, वो अचानक काम खाता खाती रहती है और अपना होमवर्क करती रहती है। सिंघा देखता है कि उसकी बहन भी ऐसे कमरे से जाती है। जब सिंघा अपनी छोटी बहन का पीछा करता है तो वो देखता है कि अचानक वो गायब हो जाती है। और आज उसी तरह थुप भी जा रहा होता है। सिंघा को अपनी पुरानी याद आ जाती है, किस तरह उसकी छोटी बहन घर से जब ऐसे जाती है तो वो गायब हो गई थी और आज थुप भी ऐसे जा रहा है। सिंघा तुरंत थुप को पकड़ लेता है और कहता है थुप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? पर ऐसा लग रहा था कि थुप को कुछ सुना ही ना दे रहा हो। तभी सिंघा कहता है थुप मेरी बात तो सुनो। और तभी थुप कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी सिंघा कहता है मैंने कितनी बार बोला तुम्हें रुकने के लिए, तुम क्यों नहीं रुके? थुप कहता है मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तभी सिंघा थुप को गले लगा लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। सिंघा काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ सिंघा के रूम में थुप भी आ जाता है और वो काफ़ी सारे दुआएं मांगता रहता है। तभी सिंघा कहता है ओ बस करो ना, ऊपर आ जाओ और मेरे साथ बेड पर सो। थुप कहता है क्या सच में? सिंघा कहता है मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ आधे बेड को शेयर करूंगा। थुप आकर बेड पर सोने लगता है पर वो देखता है कि सिंघा को कोई ना कोई बात तो ज़रूर परेशान कर रही है। तभी थुप कहता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो कि मैं गायब हो जाऊंगा? सिंघा कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम घर से बाहर जा रहे थे तो मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, पता है जब मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। तभी थुप कहता है वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या हुआ था? सिंघा चुप हो जाता है और नहीं बताता है। थुप कहता है जब तुम्हारा बताने का मन करेगा तुम मुझे बता देना और हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थुप सिंघा के काफ़ी क्लोज आता है। सिंघा थुप को काफ़ी प्यार से गले लगाता है। शायद इस वक्त सिंघा को सच में एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। सिंघा तुरंत थुप को गले लगा लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। थुप सिंघा को किस करने की कोशिश करता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को आज किस कर ही लेते हैं। सिंघा और थुप एक दूसरे को किस कर लेते हैं। थुप इतना ही नहीं रुकता, वो सिंघा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करता है। तभी सिंघा थुप को रोकता है और कहता है ओ बस करो, तुम अभी मेरे गवाह हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अभी ये करना चाहिए। और तभी थुप कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो पर मैं तो तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वैसे ही ये सीन काफ़ी क्यूट भी रहता है क्योंकि थुप का ये अलग ही रूप रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जब सिंघा और थुप एक दूसरे को गले लगकर सोते रहते हैं। सिंघा थुप को देखता है। थुप कहता ओ कल रात तो तुम मुझे ऐसे चिपक कर सो रहे थे, इससे तुम मुझे छोड़ोगे ही नहीं। सिंघा कहता ओ ऐसी बात है? तभी थुप कहता हाँ मेरे हाथ अभी तक दुख रहे। सिंघा कहता ओ देखो ना कौन कह रहा है जिसने इसकी शुरुआत की थी। और तभी थुप सिंघा के ऊपर आ जाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। सिंघा कहता है ओ बस करो ना। थुप कहता है तुम तो मेरे साथ अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो और अगर चाहते हो तुम मेरे साथ कुछ करना तो जल्द से जल्द ये केस बंद करो और हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ। ये कहकर थुप चला जाता है। तभी सिंघा मुस्कुराता है और कहता है थुप तुम बहुत बदमाश हो। वहीं दूसरी तरफ थुप गमलों की देखभाल करता रहता है। ये देखकर सिंघा कहता है ओ तुम ये क्या कर रहे हो? थुप कहता है मैं तुम्हारे लिए दलिया टेबल पे रख दिया है, उसे खा लेना। सिंघा कहता है मतलब तुम एक गार्डनर भी हो? तो थुप कहता है वैसे मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा हूँ। सिंघा कहता है सच में तुम शो ऑफ कर रहे हो। और तभी थुप कहता है कल रात ऐसा लग रहा था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें बहुत मजा आया। सिंघा कहता है ओ बस करो ना, तुम ये बात कहाँ से ला दिए और हाँ आज रात तुम जमीन पर सोगे। वो दोनों क्यूट बातें करते ही रहते हैं कि तभी यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। किस तरह किंग अपने साथ अरेस्ट वारंट लाता और कहता है थुप अंदर अरेस्ट होते हो तुम। ये सुनकर सिंघा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? अभी किंग उसे
विश्वानंद का रिपोर्ट दिखाता है किस तरह थुप के कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अंडर अरेस्ट होता है। सिंघा कहता है क्या तुम यही चाहते हो? किंग कहता हाँ, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे किंग कैसे थुप को बचाएगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।